हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पाइथन कोड से रिलेटेड 20 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो के अंदर आप सीखने वाले हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। देखिए, इससे पिछली वीडियो में हमने यहाँ पर इफ स्टेटमेंट को लगाना देखा। हमने देखा कि कैसे हम इफ के साथ कोई कंडीशन लगाते हैं और हर कंडीशन के दो ही आंसर हो सकते हैं, या तो वो कंडीशन ट्रू होगी या फिर कंडीशन होगी फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हम अपना स्टेटमेंट ऑफ कोड यहाँ पर चला सकते हैं, मगर पिछली वीडियो में हमने देखा था कि फॉल्स के केस में हम यहाँ पर इफ स्टेटमेंट से बाहर आ जाते हैं। मगर हम यहाँ पर अब कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि अगर कंडीशन फॉल्स भी है तो हमें यहाँ पर कोई डिफरेंट स्टेटमेंट यहाँ पर रन करनी है। तो इसी के लिए हमारे पास यहाँ पर आता है इफ एल्स स्टेटमेंट। आइए देखते हैं इसे लिखने का तरीका क्या है। तो देखिए, इसको लिखने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले अपनी इफ स्टेटमेंट के लिए इफ के साथ कंडीशन लगाते हैं और यहाँ पर लगाते हैं कॉलन। कॉलन के बाद हम वो वाला कोड देते हैं यहाँ पर जो कंडीशन ट्रू होने के टाइम पे चलेगा। देखिए, स्टेटमेंट ऑफ ट्रू, यहाँ पर आप मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लिख सकते हैं। और अगर ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स तो उसके लिए हम यहाँ पर लेंगे एल्स वाला पार्ट। हमें यही लिखना है एल्स और उसके बाद कॉलन, और इसके बाद हम वो वाला कोड देंगे जो कंडीशन फॉल्स होने के टाइम पे चलेगा। यहाँ पर अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला कोड चलेगा, अगर कंडीशन हो जाएगी फॉल्स तो एल्स के बाद वाला कोड चलता है। तो आइए इसका भी एक प्रैक्टिकल देखते हैं जिसके अंदर हम देखने वाले हैं कि इसको रियल लाइफ में हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने अपना एडिटर ओपन कर लिया VS कोड और अपना मेन फोल्डर भी लर्न पाइथन। अब इसके अंदर मैंने वही फाइल ओपन की जिसको हमने अपनी पिछली वीडियो में क्रिएट किया था इफ स्टेटमेंट के अंदर, जहां पर मैंने आपको अलग अलग एग्जांपल्स बताए थे। जिसमें लास्ट एग्जांपल हमने किया था कि यहाँ पर हम यूजर से एक इनपुट लेते हैं नंबर, अगर उसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो हम उसको मैसेज प्रिंट कर रहे थे द नंबर इज पॉजिटिव। इसको मैं एक बार रन भी करके दिखाता हूँ। ये देखिए, इस कोड को मैंने रन किया और यहाँ पर मैसेज आ रहा है एंटर अ नंबर। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर 2 डालता हूं तो मैसेज आ गया द नंबर इज पॉजिटिव। अगर मैं इसे दोबारा रन करता हूं और मैं यहाँ पर डालता हूं -1 या -2 -3 कुछ भी, तो यहाँ पर कोई भी मैसेज प्रिंट नहीं हो रहा, क्योंकि हमने सिर्फ इफ स्टेटमेंट के अंदर जो कोड लिखा है वो तभी चलेगा अगर कंडीशन ट्रू होगी। हमने इसका कोई एल्स पार्ट नहीं बनाया अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है। तो देखिए, एल्स पार्ट के लिए हम बाहर आएंगे और यहाँ पर बिल्कुल आपको इफ के सामने यहाँ पर आपको टैब नहीं लगाना, यहाँ पर आपको लिखना एल्स और इसके बाद कॉलन। अब कॉलन के बाद जो भी हम अपना कोड लिखते हैं वो सिर्फ तभी चलेगा अगर हमारी कंडीशन हो जाती है फॉल्स। तो यहां पर मैं यही मैसेज कॉपी कर लेता हूं और यहां पर लिख देता हूं नेगेटिव। ये देखिए, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये कोड चलेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाला कोड। मैं एक बार आपको रन करके दिखाता हूं। मैंने यहाँ पर कोड को रन किया। अब यहाँ पर मैंने नेगेटिव वैल्यू डाल दी -3। तो देखिए, मैसेज आ गया द नंबर इज नेगेटिव। और अगर मैं इस पॉजिटिव वैल्यू डालता हूं सिर्फ 3 तो यहां पर मैसेज आ गया द नंबर इज पॉजिटिव। मैं इसका एक एग्जांपल और दिखाता हूं जो हमने पिछली वीडियो के अंदर ही किया था। मैं इसको कमेंट करता हूं। देखिए, यहां पर हमने यूजर से उसकी एज ली थी। आप देख सकते हैं, हमने यूजर से कहा था एंटर योर एज। अगर एज जो है 18 या 18 से ज्यादा है तो हम यहां पर उसे मैसेज दिखा रहे थे यू आर एलिजिबल टू वोट। अगर मैं इसका एल्स पार्ट बनाना चाहता हूं उसके लिए मेरे को यहां पर एल्स लिखना है और ये अब एल्स वाला पार्ट सिर्फ तभी चलेगा अगर यूजर की एज 18 से कम होगी, मतलब कि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो यहां पर भी यही मैं कोड कॉपी करके यहां पर डालता हूं और यहां पर जस्ट मैसेज चेंज कर देता हूं यू आर नॉट एलिजिबल। ये देखिए, यहां पर मैंने स्क्रीन को क्लियर किया। यहां पर मैंने यूजर की एज डाली 16। तो देखिए, यहां पर मैसेज आ गया यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। और अगर यूजर ने प्रॉपर एज डाली जैसे 18 या 18 से ज्यादा जैसे 19 तो यहां पर मैसेज आएगा यू आर एलिजिबल टू वोट। तो आप देख रहे हो कि कैसे अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमने उसका भी एक केस बना दिया। यहाँ पर इसके अंदर भी हम मल्टीपल लाइन ऑफ कोड डाल सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ आपको यूज करके दिखा रहा था। मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ जिसके अंदर मैं यहाँ पर मेंबरशिप ऑपरेटर को यूज करके दिखाऊंगा। ये सब हम अपनी पिछली वीडियोस के अंदर कर चुके हैं। तो यहाँ पर मैं नंबर्स नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसके अंदर मैं लिस्ट को स्टोर करने वाला हूँ और इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज भी डाल देता हूँ। ये देखिए, मैंने इसके अंदर अलग अलग 5 वैल्यूज डाल दी हैं 10, 20, 25, 33, 45। अब मैं इसके अंदर कोई वैल्यू को सर्च करना चाहता हूं तो इसके लिए हमारे पास एक मेंबरशिप ऑपरेटर आता है इन। तो यहां पर मैं उसी का यूज करूंगा। तो जैसे मैं इसके अंदर सर्च करना चाहता हूं 60 को सर्च करो, मतलब कि फाइंड करो इन नंबर। तो हम ये मेंबरशिप वाली वीडियो में देख चुके हैं। इसके दो ही आंसर आ सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। अगर 60 इसके अंदर मिल जाएगा तो यह रिटर्न करेगा ट्रू, और अगर ये इसको नहीं मिलता तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। तो ये हमारी इफ स्टेटमेंट का कोड हो गया। अब अगर ये इसके अंदर मिल जाता है तो मैं यहां पर मैसेज प्रिंट कर देता हूं प्रेजेंट।
ये देखिए। और अगर ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स, अगर ये इसको नहीं मिलता, तो यहां पर मैं बनाऊंगा एल्स पार्ट, और यहां पे मैंने मैसेज चेंज कर दिया नॉट प्रेजेंट। तो अगर 60 मिलेगा तो ये मैसेज होगा, अगर 60 इसके अंदर नहीं होगा तो ये मैसेज आएगा। तो यहां पर मैं आपको चेक कराता हूं इसे कोड को। तो यहां पर मैंने इसे रन किया और ये देखिए यहां पर आ गया नॉट प्रेजेंट, क्योंकि 60 है ही नहीं। अगर मैं यहां पर सर्च करूं जैसे 33, तो देखिए यहां लिखा गया प्रेजेंट, क्योंकि यहां पर 33 है। तो आपने एक चीज और देखी कि हम यहां पर जो हमने पिछली वीडियोस में कवर किए थे, मेंबरशिप ऑपरेटर या आइडेंटिटी ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, उन सब का यूज कर सकते हैं। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बना के दिखाता हूं इस स्टेटमेंट के साथ। मान लेते हैं कि हम यहां पर यूजर से कोई फॉर्म फिल करवा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि अगर यूजर मेल है तो उसके नाम से पहले लिखा जाए मिस्टर, और अगर लड़की है मतलब कि फीमेल है तो यहां पर लिखा जाए मिस। इसका कोड हम कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूं। हम यूजर से दो वैल्यूज लेंगे, नेम और उसका जेंडर, जैसे नॉर्मली फॉर्म्स के अंदर होता ही है। तो मैंने यहां पर इनपुट फंक्शन लगाया और यहां पर लिख दिया एंटर योर नेम। बिल्कुल इसी का क्लोन करके मैंने दूसरी लाइन बना ली और यहां पर ले लेता हूं यूजर का जेंडर, और यहां पर लिख दिया एंटर जेंडर। अब ये दोनों वैल्यूज मेरे को मिल जाएंगी। यूजर यहां पर मेल या फीमेल डालेगा, यहां पर अपना नेम डालेगा। अब यहां पर मुझे चेक करना है क्या यूजर का जेंडर क्या है। देखिए अगर यूजर का जेंडर है मेल, तो मेरे को क्या करना है, यहां पर मैं लगाऊंगा कॉलन, और इसके बाद आएगा अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो मेरे को यहां पर क्या काम करना है। तो यहां पर मैं चाहता हूं एक प्रिंट का मैसेज हो जिसके अंदर पहले तो लिखा होगा हेलो, और अगर यूजर जो है वो मेल है उसके लिए हम यहां पर लगाएंगे मिस्टर, उससे नेम से पहले, और इसके बाद यूजर का जो भी नेम है यहां पर मैंने प्रिंट कर दिया। यहां पर मैंने कॉन्कैटिनेशन साइन का यूज किया क्योंकि ये वेरिएबल है, इसको हम अंदर नहीं डाल सकते। इसके बाद मैं इसी लाइन को कॉपी कर लेता हूं और यहां पर एल्स पार्ट बनाता हूं। अगर यूजर फीमेल है तब क्या करना है, तो यहां पर बस मैसेज चेंज कर देना हेलो मिस। ये देखिए, तो पहले हम यूजर का नेम लेंगे फिर जेंडर, और यहां पर चेक कर रहे हैं। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, एक बार मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूं और इसको रन करता हूं। ये देखिए यहां पर ये मेरे से नेम पूछ रहा है, तो देखिए जैसे मैं अपना ही नेम डाल देता हूं संचित, और यहां पर डाल दिया मेल। तो देखिए इसने यहां पर लिख दिया हेलो मिस्टर संचित। मैं यहां पर एक बार और रन करता हूं। अब यहां पर मैं किसी फीमेल का नाम डाल देता हूं, जैसे मैंने यहां पर डाल दिया दीपिका, और यहां पर लिख दिया फीमेल। तो देखिए यहां पर मैसेज आ गया हेलो मिस। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम इफ स्टेटमेंट को रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं। मैं इसका एक एग्जांपल और दिखाता हूं आपको, जो लास्ट एग्जांपल है हमारा, उसके अंदर मैं यहां पर कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज करूंगा। तो मैं इसी कोड को कॉपी कर लेता हूं और इसको कमेंट कर देता हूं। अब इसको यहां पर मैंने पेस्ट किया। अब यहां पर मैं यूजर से उसका यूजर नेम और पासवर्ड लेना चाहता हूं। तो देखिए मैंने जैसे यहां पर लिख दिया यूजर नेम और यहां पर दूसरे वेरिएबल में लिख दिया पासवर्ड। तो यहां पर लिख देता हूं एंटर योर यूजर नेम, और यहां पर लिख देता हूं एंटर पासवर्ड। यहां योर नहीं लिखता, सिर्फ यूजर नेम लिख देता हूं। ये देखिए अब यहां पर मैं यूजर का यूजर नेम ले रहा हूं और उसका पासवर्ड। तो यहां पर मैं एक डमी यूजर नेम और पासवर्ड पहले से ही डाल देता हूं चेक करने के लिए। तो मैं कहता हूं अगर यूजर का यूजर नेम जो है उसकी वैल्यू एडमिन है, और इसी के साथ में मेरे को पासवर्ड भी मैच करना है इसी वाली लाइन के अंदर, तो यहां पर मैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर यूज करूंगा। मैंने आपको बताया था इसके अंदर लॉजिकल बहुत सारे ऑपरेटर्स आते हैं, एंड है, और है, एक्सॉर है, इसके लिए मैं यहां पर एंड यूज कर रहा हूं और यहां पर चेक कर रहा हूं पासवर्ड की वैल्यू। पासवर्ड हमारे पास एक वेरिएबल है। मैं स्क्रीन को पहले क्लोज करता हूं और यहां पर पासवर्ड एक डमी डाल देता हूं 1234। देखिए हम यूजर से उसका यूजर नेम और पासवर्ड लेंगे। अगर वो यूजर नेम एडमिन है और पासवर्ड भी यही मैच है, दोनों अगर सेम मैच हो जाते हैं, क्योंकि एंड लगाया, एंड का मतलब होता है अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तब अंदर वाला कोड चलेगा। अगर दोनों में से एक चीज ठीक है और एक गलत है तो ये कोड नहीं चलेगा, क्योंकि एंड का आंसर रिटर्न ट्रू तब आता है अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हो। तो ये दोनों मैच होने जरूरी है। तो यहां पर हम मैसेज चेंज कर देते हैं, यहां पर लिख देते हैं लॉग इन सक्सेसफुल, और ये नेम की कोई जरूरत नहीं, यहां से हटा देता हूं। और यहां पर अगर यूजर नेम या पासवर्ड दोनों ही मैच नहीं करते या दोनों में से कुछ भी एक चीज मैच नहीं करती, तो यहां पर लिखा आ जाए इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, तो ये मैसेज आ जाएगा। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूं कोड को। ये देखिए
यहाँ पर ये मेरे से पूछ रहा है यूजर का यूजर नेम, और जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया एडमिन और पासवर्ड भी डाल दिया करेक्ट 1234, तो देखिए यहाँ पर लिखा आ गया लॉग इन सक्सेसफुल। मैं इसको दोबारा रन करता हूं और यहाँ पर यूजर नेम तो करेक्ट डाल देता हूं मगर पासवर्ड में कुछ भी लिख देता हूं, जैसे ABC कुछ। तो देखिए यहाँ पर लिखा आ गया इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। मतलब कि अगर कोई भी चीज एक मैच नहीं होगी क्योंकि हमने लॉजिकल एंड ऑपरेटर लगाया, तो दोनों कंडीशंस ट्रू होनी जरूरी है। अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब ये कोड नहीं चलेगा। तो एक्चुअल लाइफ में भी हम इसी तरह से ही इफ स्टेटमेंट को यूज करके जो यूजर ऑथेंटिकेशन का कोड होता है, मतलब कि लॉगिन का कोड जो है, वो हम इसी हिसाब से ही बनाते हैं। बस यहाँ पर हम स्टैटिक वैल्यू को चेक कर रहे हैं, मगर एक्चुअल लाइफ में हम यहाँ पर डाटाबेस की वैल्यू से चेक करते हैं, जो हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। तो ये था हमारा इस वीडियो का कोड इफ एल्स स्टेटमेंट का, जिसके अंदर हमने देखा कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो हम कैसे कोड चलाते हैं, और एल्स के पार्ट में हम कंडीशन के अगर फॉल्स के केस में हमें कोड चलाना है तो हम कैसे लिखते हैं, जिसके लिए मैंने आपको अलग अलग एग्जांपल्स दिखाए हैं। ये जो भी मैंने इसके अंदर कोड किया है ये सब कुछ आपको हमारे गिटहब के अकाउंट से मिल जाएगा, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। होप सो आपको हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसी रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।